नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मोस्ट वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको दावा दे सकता हूं कि इस 100% की 20 में से ऑब्जेक्टिव 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। कहिएगा आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक देख कर लाया हूँ। क्वेश्चन बैंक में जौन सबसे ज्यादा बार पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा है एक ही, लेकिन मान बदल दिया है। क्वेश्चन है वही, सेम टू सेम 12 के जगह पर 14 कर दिया है और क्वेश्चन दे रहा है वही। तो आज मैं वैसा क्वेश्चन लाया हूँ। 10 से 20 ऑब्जेक्टिव ऐसा है, 20 ऑब्जेक्टिव ऐसा था। खाली मैं देख रहा था क्वेश्चन बैंक, बार बार वही सवाल, खाली मान बदल रहा है। 5 के जगह पर 6, 6 के जगह पर 7, लेकिन क्वेश्चन वही दे रहा है। तब आपका मन है पूरी वीडियो अंत तक देखें। अब मैं आज आपको कह सकता हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन को 20 में 20 सही कर लेते हैं तो समझिए आपका फाइनल परीक्षा में 20 अंक पक्का है। और 19 सही करते हैं तो 19 नंबर पर पक्का है। 18 सही करते हैं तो 18 नंबर पक्का है। इसका मतलब आप जितना करेंगे जितना नंबर पक्का हो जाएगा, बशर्ते मान चेंज होकर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि मैं ऐसी वीडियो में खोज कर आपके लिए मेहनत कर आपका परीक्षा में तैयारी के लिए मैं इस पर वीडियो डालता हूँ। आज मैथ का है, कल हिंदी के लाऊंगा, परसों संस्कृत का लाऊंगा। हर दिन एक में वीडियो ला रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उससे पहले आपका करिएगा लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइएगा कितना में कितना मार्क्स आया। लेकिन अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए जिसे गणित में डर लग रहा होगा। बस 10 से 5 मिनट बने रहिए, मैं कर देता हूँ वीडियो को समाप्त। ठीक है, और क्वेश्चन को याद रखिएगा, आधा अधूरा देखकर नहीं भागना है। देखिए पूरा वीडियो अंत तक। ताइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना होगी? ताइए 144 के हम लोग गुणनखंड करते हैं। 144 से 2 से ले जाएंगे तो 7, 2 से, फिर 2 से ले जाएंगे तो 36, फिर 2 से ले जाएंगे तो 18, और 2 से जाएगा तो 9। तो 2 की संख्या कितना आ गया बाबू? तो आप कहिएगा 2 की संख्या हम लोगों के पास 4 गो गया। 1, 2, 3, 4। 2 की संख्या कितना आ गया? 4 आ गया। चट दे मार दिए सी ऑप्शन। आपका क्या ऑप्शन सी था? यस। जितना सही होगा इतना कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट वीवीआई सवाल है, पेपर में आता ही आता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आप लोग अभाज्य संख्या का नियम जानते हैं, वो 1 से कटे न तो स्वयं से कटे और किसी दूसरा अंक से ना कटे। तो 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और अपने से कटेगा, किसी दूसर संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल पेपर में आने के सवाल जो हुआने के लिए है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? √17 अपरिमेय संख्या है, 100 अपरिमेय संख्या है। 4 नहीं, यहाँ पर 41 से छूट गया है। रूट में 41 अपरिमेय संख्या है कि ये रूट में 25 अपरिमेय संख्या है। तो बताइए ये 4 नहीं, ये ठीक था ऑप्शन। तो बताइए इनमें कौन ऑप्शन अपरिमेय संख्या है? आप कहिएगा ये तो परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन 17 एक कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा 4 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग का सरल रूप होगा। 3 है तो 3, रेकरिंग कितना पर है? 1, तो 1 9 उतारिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 है तो 4, रेकरिंग कितना पर है? 1, तो 1 9 उतारिए। तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 9 हो जाएगा। 4 को 3 को जोड़ेंगे तो 7।
तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 7/9 हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, VVI सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है फाइनल परीक्षा के लिए। यदि एक धनात्मक पूर्णांक तो निम्नलिखित में सम संख्या बताना है। क्या बताना है? सम संख्या। देखिए 2 है तो क्यू के जगह पर 1 धक्का ट्राई मारना है, 1 + 1 गुणा करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 एक कैसी संख्या है? आप कहिएगा विषम संख्या है, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल। 2 हो जाएगा, 1 पी के जगह क्यू के जगह पर धरना है, 1 में 2 ले गुणा करेंगे तो 2। तो 2 एक कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा सम संख्या है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक बताना है। अब क्या बताना है? विषम पूर्णांक। m के जगह पर क्या रखना है? 1 रखना है। देखिए m × 1 + 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 6। 6 विषम है ना, कहिएगा सम है। 4 × 1 + 4 4 8 8 कैसी संख्या? आप कहिएगा विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए 4 × 1 + 1 4 ले 1 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, आप +1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। तो 5 एक कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा 5 एक विषम संख्या है। इसीलिए ऐसे कुल क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, ट्रिक से 1 नंबर मिल जाएगा। ढेर लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा लेकिन ये बदला रहेगा, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 मान रखना है। तो देखिए 1 का हो जाएगा 3 - 5 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 2। 5 का होता है 1 का क्यू करेंगे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 5 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा +2। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, 2 2 जोड़ेंगे तो 4, एगो इधर हो जाएगा 5। 5 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 0। ऑप्शन सही है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 के हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सही है। अभी तक आप बताइएगा कमेंट में आपका कितना में कितना सही हुआ। अभी और 13 ठो ऑब्जेक्टिव है, पूरी वीडियो अंत तक देख कर जाइए। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? आपके बार हम कितना बार बनवाए हैं? 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? ये भी मैं आपको बताया था, अनंत होती है। ओहो हो, क्वेश्चन देखिए, 11/15 का दशमलव प्रांत होगा 11 और 15 के 3 5 ले कर देंगे तो ये 3 से ऊपर वाला कटेगा ना। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास 2 बच जाएगा। तो 2 एक कैसी संख्या है? आप कह दीजिएगा परिमेय संख्या है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल VVI सवाल है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा रैखिक बहुपद है नो, तो इसीलिए इनका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, बहुपद x² - 11 के शून्य होगा। क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए कैसे बनता है। 2 नंबर में भी आ जाएगा बनाने के लिए। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा प्लस। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, तो इसीलिए हो जाएगा 11। 11 प्लस और माइनस में होता है, रूट में संख्या का में होता है, प्लस और माइनस में। इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। 15 नंबर मोस्ट VVI सवाल, तो VVI सवाल, बहुपद y² - 6y + 8 की घात होगा। अब कहिएगा घात कहाँ देखा जाता है? तो सबसे इसमें कपार पर देखिए कितना अंक है, तो आप कहिएगा कपारा पर 2 है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह इस तरह होता तो इसीलिए इनका
राइट आंसर का बराबर कितना है 3 है, तो 3 इनका राइट आंसर हो जाता। आप लोग ऐसे कुल क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन वाला घात वाला सवाल पेपर में आता ही तो आता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक घात वाली चाहे रेखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, इसे याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, इनमें बताना है त्रिघात बहुपद के, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन इनका क्या है, सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? वीवीआई सवाल है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं जिसमें ऐसा कुछ सवाल आया नहीं हो। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 हो तो अल्फा प्लस बीटा निकाले। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? c/a। सी का मान कितना दिया है? आप कहिएगा 10, ए का मान है 1, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि द्विघात बहुपद के शून्य का योग इतना है तो इन्हें हल करिए। तो इनका राइट आंसर आप याद रखिए, और याद नहीं रखते हैं तो इनका सूत्र देख लीजिए, हो जाएगा राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो फाइनल यहाँ पर आकर हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। अब आपकी बारी है, आपको कमेंट में बताना है आपका 20 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो 20 में आप अवश्य कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। तब तक ले चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।